आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के लिए किसी काले पन्ने से कम नहीं है। 1975 में आज ही के दिन से 21 महीने के लिए इमरजेंसी लागू हो गई थी। आज देश में लगे आपातकाल को 48 साल हो गए हैं। आज के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। इमरजेंसी के दौर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए अपने ट्वीट में तमाम बड़ी बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन साहसी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था और देश की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने का काम किया था। आपातकाल के काले दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये हमारे संविधान की भावनाओं के बिल्कुल विपरीत है। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। इमरजेंसी पर उन्होंने जो ट्वीट किया है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आज ही के दिन 1975 में एक परिवार ने अपने हाथ से सत्ता निकलने के डर से जनता के अधिकारों को छीना और लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोपा। अपने सत्ता स्वार्थ के लिए लगाया गया आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रतीक और कभी ना मिटने वाला कलंक है। उस कठिन समय में अनेक यातनाएं सहकर लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने वाले लाखों लोगों ने संघर्ष किया। मैं उन सभी देशभक्तों को दिल से नमन करता हूं। इमरजेंसी के फैसले पर अनुराग ठाकुर की तरफ से भी हमला करते हुए ट्वीट किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखा कि कांग्रेस की दमनकारी नीतियों और सत्ता पिपाशा और तानाशाही मानसिकता ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र के ऊपर कभी ना मिटने वाला धब्बा लगाया था। अपनी महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेसी नेतृत्व ने रातों रात लाखों निरपराध लोगों को जेलों में ठूसा, प्रेस की आजादी पर ताला लगा दिया, लोगों की अभिव्यक्ति पर आजादी छीन ली गई। देश हित से ऊपर एक परिवार, एक व्यक्ति के अहंकार को रखा गया। आपातकाल के विरुद्ध उठ रही हर आवाज को आत्मीय नमन। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है उसका वो जीता जागता उदाहरण है। आज 25 जून को हम लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपना समर्पण, अपना संकल्प उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना होगा। संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। और उस समय जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। और इस दाग को बार बार स्मरण करने का भी जरूरत है ताकि देश में फिर कैसे किसी कोई ऐसा पैदा न हो जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। इसलिए याद करना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस देश में 19 महीनों तक आपातकाल लगाकर लगभग 1.5 लाख बेगुनाह लोगों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, वृद्ध को, महिलाओं को, सबको अकारण जेल में डाल दिया था। और वह भी मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के तहत, DIR के तहत। तब बोलने पर प्रतिबंध था, लिखने पर प्रतिबंध था, मीडिया पर प्रतिबंध था, फिल्मों पर प्रतिबंध था, गायकों पर प्रतिबंध था। न जाने किन गुनाहों के लिए किस किस पर प्रतिबंध लगाए गए।
आपातकाल ना ऑर्डिनेंस से आता है, ना ऑर्डिनेंस लाने की मजबूरी पैदा करने वाली घटनाओं से आता है। आपातकाल तानाशाही की मानसिकता से आता है। जब वो मानसिकता होती है तो घटनाएं भी पैदा होती है, और जब घटनाएं पैदा होती है तब ऑर्डिनेंस निकालने की मजबूरी भी होती है। आपातकाल का मूल कारण दूसरे के विचार न सुनना, दूसरे को विचार की स्वतंत्रता को छीन लेना और एकाधिकारवाद के साथ पूरी सत्ता अपने हाथ में करने की मानसिकता, वो आपातकाल की जननी है।